पिछले कुछ समय से दुनिया के बाजार में भारतीय रुपए की साख लगातार बढ़ रही है। पिछले महीने ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली बार द्विपक्षीय कारोबार में रुपए का इस्तेमाल हुआ था। अगस्त में देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया था। लेकिन अब दुनिया भर में रुपए की ताकत बढ़ने को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिससे भारतीय रुपए का परचम लहराने वाला है। ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिकी डॉलर के दिन लदने वाले हैं। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि रूस में भारत का अरबों रुपए बेकार क्यों पड़ा है और इसे लेकर भारत की सरकारी तेल कंपनियां परेशान क्यों नजर आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। दुनिया के 22 देशों में भारत का सिक्का चलने वाला है। जी हां, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 सितंबर को जानकारी दी है कि भारत जल्द ही 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के इच्छुक हैं। इसके लिए इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सहित कुछ देशों के साथ समझौता किया है। इंडोनेशिया समेत कई देशों के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है। फिलहाल इन देशों के बीच होने वाले आपसी व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में वित्त मंत्री ने बताया कि कई देश डॉलर की किल्लत से जूझ रहे हैं, इसलिए ये देश किसी भी कीमत पर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर की जगह रुपए का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी साल जुलाई में भारत ने रुपए में व्यापार करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया था। इसे भारत को रुपए बेचकर डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा बड़े पैमाने पर भारत सरकार का खर्चा बचेगा। खाड़ी देशों के साथ भारत काफी समय से बड़े पैमाने पर ट्रेड करता रहा है, चाहे कच्चा तेल हो या फिर कोई और सामान। अगर संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार की बात करें तो पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल मार्च के बीच दोनों देशों के बीच करीबन 85 अरब डॉलर मूल्य का व्यापार हुआ है। अब समझते हैं कि क्या डॉलर के दिन पूरी दुनिया से लदने वाले हैं। दरअसल इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में कई दशकों से डॉलर का ही सिक्का चलता आ रहा है। हम जो भी सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और जब हम अपना कोई सामान विदेशों में बेचते हैं तो उसके लिए भी हम डॉलर में ही भुगतान लेते हैं। सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में तमाम देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार डॉलर में ही होता है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के एवज में 90% भुगतान डॉलर में किया जाता है। यही कारण डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनाते हैं। इसलिए अगर डॉलर मजबूत होता है तो ज्यादातर देशों के पसीने छूटने लगते हैं। देश में जब भी रुपए का मूल्य गिरता है तो इसका असर सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर भी पड़ता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में वाकई अमेरिकी डॉलर पर तमाम देशों की निर्भरता कम होने की संभावना दिख रही है? इसका जवाब जानने के लिए अगर पिछले कुछ महीनों से आ रही खबरों पर नजर डालें तो दिखता है कि भारत के अलावा रूस, चीन भी डॉलर की जगह दूसरी करेंसी को अपनाने के लिए उतावले दिख रहे हैं। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी। उसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी लाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि अमेरिका तो कतई नहीं मान रहा है कि डॉलर का कोई विकल्प हो सकता है। पिछले महीने अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा था कि अभी दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो डॉलर की जगह ले ले। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर इन 22 देशों के साथ भारत का आपसी व्यापार स्थानीय मुद्रा में होने लगा तो इससे भारत को काफी फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया था। इस खाड़ी देश से तेल खरीदने के लिए पहली बार भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया गया था। ये तो हो गई रुपए की बढ़ती ताकत की बात। अब रुपए से जुड़ी हुई एक अलग खबर की बात करते हैं। खबर है कि रूस में भारत की सरकारी तेल कंपनियों के 60 करोड़ डॉलर यानी करीबन 5,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल और ओएनजीसी ने रूस में कई तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है।
इस निवेश पर उन्हें समय समय पर डिविडेंड मिलता है, लेकिन फरवरी 2022 के बाद से ये डिविडेंड का पैसा भारत में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। डिविडेंड वो पैसा होता है जो किसी कंपनी का शेयर खरीदने पर शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर कंपनी फायदे में होती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर धारकों में भी बांटती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। अब लौटते हैं रूस में अटके हुए करोड़ों रुपए की बात पर। तो इसके पीछे कारण है रूस और यूक्रेन के बीच हुआ युद्ध। दरअसल यूक्रेन युद्ध के कारण कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की बैंकिंग पाबंदियां लगाई हैं। रूस को इंटरनेशनल पेमेंट वाले सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। यही कारण है कि रूस की कंपनियां भारत में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रही हैं। खबर है कि भारतीय कंपनियां अब इन पैसों से रूस में बना तेल खरीदने का विकल्प ढूंढ रही हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस ने भारत को काफी सस्ते भाव पर तेल बेचा है। इसके चलते फिलहाल भारत रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। अब तक भारत रूस से अरबों का तेल खरीद भी चुका है। इसी साल जुलाई के महीने में भारत ने रूस से करीबन 25,000 करोड़ रुपए की कीमत का कच्चा तेल खरीदा था। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।